गुल तुम्हारी राह का कांटा थी जिसे तुम हटाना चाहती थी, और मुझसे शादी के नाम पे लाखों बटोरे हैं तुमने। उस बेचारी को तो जहेज में एक तिनका भी नहीं दिया, सब कुछ अपने पास रख लिया तुमने। कौन से लाखों रुपए? अरे आपकी जेब से तो 1 रुपया नहीं निकला। जो भी पैसा था ना वो रईस भाई का था, जो आपने 2 शादियों और औरतों पे लुटा दिया। आपकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि आप पैसे कमा सकें। जो भी रुपया पैसा था हक हलाल का था, चाहे वो रईस का था। तुम्हारी तरह नहीं शौहर को वरगला के यतीम नंद का हक मार लिया। जिसके लिए अब वो जेल में सड़ा और इंशाल्लाह हमेशा सड़ता रहेगा। देखा आपने अम्मी, ये मेरा सगा भाई है जो मुझे बद्दुआएं देकर गया है। पता नहीं क्या होगा मेरे शौहर का। गुल, तुम हमेशा अपने कमरे में घुसी आराम क्यों करती रहती हो? कभी किचन में कोई काम भी कर लिया करो। नौशी बेचारी हमेशा अकेली ही लगी रहती है। खालाजान, मैं सारा काम करके ही अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर आई हूँ। अच्छा खैर, फिलहाल किचन में जाओ, अच्छी सी चाय बनाओ, कुछ नींबू साथ रखना, और नौशी ने केक बेक किया है, वो भी साथ रख लेना। क्या कोई मेहमान आए हैं? हाँ, नौशी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हैं। अच्छा सुनो, चाय बहुत अच्छी बनाना, दूध पत्ती बनाना, पानी बहुत कम डालना। जी, मैं ले आती हूँ। चलो। आप लोग प्लीज बैठे, मैं चाय का कह कर आती हूँ। थैंक यू थैंक यू। वैसे तो हम खा पी कर आए हैं, लेकिन हम बच्चे के हाथ की चाय जरूर पियेंगे। इस तरीके से बच्चे का सलीका और करीना भी पता चल जाएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। सिर्फ चाय नहीं बल्कि आप उसके हाथ का केक भी खाएं, क्योंकि बहुत अच्छी कुकिंग करती है मेरी बेटी। अरे वाह, फिर तो हम केक भी जरूर खाएंगे। मैं आती हूँ, बैठे। तुम भाई आप ठीक तो है ना? यार जेल में रह के कौन ठीक रह सकता। अच्छा अगर मुझे ये बताओ कि वकील का इंतजाम हुआ कि नहीं? जी, बहुत अच्छा वकील किया है मैंने। तो मुझे ये बताओ कि फिर जमानत कब तक होगी मेरी? थोड़ा सब्र रखें, सब हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद मत छोड़ें। क्या बातें कर रहे हो तुम रईस? तुम पिछले 5 दिन से मुझे कह रहे हो आज जमानत हो जाएगी, कल हो जाएगी, और अब तो मुझे ये कह रहे हो। क्योंकि उम्मीद थी कि आपको जाली चेक देने वाला बंदा पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। अरे भाई, उसके पकड़े जाने से मेरी रिहाई का क्या ताल्लुक है? क्योंकि वही एक शख्स है जो कोर्ट में ये गवाही देगा कि उसने धोखे से आपको जाली चेक दिया, और ये गवाही आपके हक में जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो ना मिला तो? नौमी भाई, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। उम्मीदें तो पता नहीं क्या क्या थी। खैर, ये बताओ घर का क्या बना? कब्जा तो उसने कर ही लिया होगा। पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक तो लोगों को भी पकड़ा है, लेकिन उनको भी उस आदमी का नहीं पता। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने किसी चौथी पार्टी के जरिए किसी और को वो मकान बेचा है, और इस वक्त वहां पे कब्जा किसी और का है। सो यकीनन वो लोग भी सीधे नहीं है, बहुत तेज लोग हैं वो। लेकिन रईस, ये तो बहुत परेशानी की बात है। अच्छा मुझे बताओ, गुल को तो नहीं पता लगा ना इस बात का? अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने फास्ट ट्रैक पे आपके रिहाई के कागजात जमा करवाए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे हक में फैसला आएगा।
आमीन। आपको किस चीज की जरूरत तो नहीं है, मैं बात करूं इन लोगों से। घर तो बहुत आलीशान और शानदार है। बहुत अच्छी मालियत का बना हुआ है। सुना है लड़की का भाई इंजीनियर है, मकान बनाता है। इसीलिए तो इतनी खुशहाली नजर आ रही है घर में। चुप करो, कोई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे बेटा, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? बस आती हैं। अब प्लीज आप कुछ लीजिए ना। अरे वाह, चाय तो बहुत ही कमाल की बनाई है तुमने। तुम्हारी अम्मी सही कहती थी कि मेरी बेटी कुकिंग में मास्टर है। नहीं, वो मेरी। अरे छोड़ो ना बेटा, हमारे पास बैठो। जब से हम आए कामों में लगी हुई हो बस। आप प्लीज कुछ लीजिए ना। थैंक यू। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी लगी हमें। चेहरा तो देखें, चांद की तरह रोशन है इसका। अब ये मेरी बेटी नहीं, बहू है। आपको गलतफहमी हुई है। ये है मेरी बेटी नौशी, जिसके लिए आप रिश्ता लेकर आए। बैठो बेटा। माशाल्लाह, नौशी भी बड़ी प्यारी है। माफ करना, जो बच्ची चाय बना के लाई, हमें लगा कि यही वो बच्ची है जिसे हम देखने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं बहन, हो जाती है गलतफहमी कभी कभी। दूसरे शख्स को चाहिए कि खुद ही हकीकत बता दे। अरे नहीं, इस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि हम दोनों क्या समझ बैठे। और सुनाओ बेटा, तुम क्या कर रही हो आजकल? पढ़ी हूँ, BA कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, चले हम चलते हैं। फोन करके आपको बता देंगे सलाह मशवरे के बाद कि हमारा क्या इरादा है। जी बिल्कुल। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। बस यही किए जा रही है ये। उस दिन से जब से नोमी को पकड़ के लेके गए ना खाती है ना पीती है, बस रोती ही रहती है, रोती रहती है। और वो ऊपर से तेरा भाई माशाल्लाह, उसने हमारा कलेजा छन्नी किया हुआ है ताने दे देकर। नफीस भाई ने? और तो कौन, नफीस नहीं तो तेरे 17-18 भाई है। उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो, उनकी आदत है इस तरह बोलने की। आपको अगर सुननी पड़े ना उनकी बातें, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनकी बातें सुनकर खून खुश्क हो जाता है। साथ भी क्या ताने देती होंगी, जैसे वो हमें ताने देते हैं। तो वो तो शुरू से ही ऐसे, और उनको ये शायद दी किसने? आप लोग ही गुल को ताने दिलवाते थे ना उनसे, अब भुगते हैं उसका नतीजा। एक तो तू निस्तर चलाया कर हमारे जख्मों पे। एक बंदा ना बात बता के फंस जाता है तेरे सामने। खैर छोड़ें, आप लोग इस वक्त ये दुआ करें कि वो जाली चेक देने वाला बंदा मिल जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। बेड़ा खरक हो उस आदमी का, बीवी बच्चों समेत जहन्नुम में जाएगा। अरे कोई किसी को जाली चेक भी पकड़ाता है क्या? आप लोगों को ही खुदा का खौफ करना चाहिए था। किसने कहा था कि गुल का मकान बेचे, और वो भी इस तरह 2 नंबरी करके? यही होना था ना फिर। खुद सुन लिया तेरा भाषण, बस कर दे। और बात सुन, आइंदा से इस नफीस को ना पैसे देने की, 1 पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। बस अपना खाए, अपना कमाए। मैं तो पहले भी भाई को खुले पैसे देने के हक में नहीं था, आप ही हमेशा कहती रहती थी। और दिमाग खराब था मेरा, पागल थी, अब अकल ठिकाने पे आ गई है, समझ आई? और तू जाके ब्लड प्रेशर की दवा लेकर आ मेरा। ऐसा ना हो इन सारी बातों से मेरे दिमाग की नसें ना पट जाए। पागल कर दिया सबने मिलके मुझे।
उठो, देख क्या रहे हो? क्या होगा अम्मी? नौमान नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा? बिलाल का क्या होगा? हम कैसे रहेंगे उनके बगैर? वो बस कर दे लड़की, होश के नाखून ले। वो जेल में गया है, सजाए मौत तो नहीं हुई ना उसे, आ जाएगा बाहर। कर दिया, क्या कर दिया, जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है। बहुत शौक है तुम्हें खुद नुमाई का। किससे कहा था तुम्हें कि यहाँ चाय की ट्रॉली लेकर आओ? खाला जान, आपने ही तो कहा था कि नीचे मेहमान आए हैं, जाकर उनके नाश्ते का इंतजाम करो। और जब मैं यहाँ आई तो वो अकेले बैठे थे, इसलिए मैंने उनको कंपनी दी और मैं बैठ गई उनके साथ। छोड़े अम्मा, ये कभी नहीं मानेगी कि इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे। इल्जाम मत लगाओ नौशी, ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? सुकून। इंतकाम की आग ठंडी होगी ना तुम्हारी, बर्दाश्त तो करती नहीं हो तुम मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक यतीम बच्ची से बिला वजह का बैर पालते हुए। खाला जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा, मैं तो शादी के लिए राजी ही नहीं थी, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आ गई थी। और उसका नतीजा ये निकला, मुझे फिर से रिजेक्ट होना पड़ा, वो भी इसकी वजह से। देखो नौशी, अगर तुम्हारी किस्मत में वहां रिश्ता होना नहीं लिखा तो मैं क्या, कोई कुछ भी कर ले वहां रिश्ता नहीं हो सकता। और मेरा तो सिर्फ एक बहाना है। बकवास बंद करो अपनी। जानती हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। मेरी बच्ची के रास्ते को तुमने जानबूझ के खोटा किया है। तुम्हें तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं, याद रखना। चलो नौशी। नफीस भाई, नफीस भाई, मेरी बात सुन। कितनी बार कहा है कि पीछे से आवाज देके मत रुका करो, मुझे मनहूसियत होती है। प्लीज ये हरकतें छोड़ दें। कौन सी हरकत? वो जो आपने अहमर को कुचलने के लिए की थी। शुक्र करें कि गुल ने अपना मुंह बंद रखा, वरना नोमी भाई के साथ इक़दाम कत्ल के जुर्म में जेल में पड़े होते आप। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं सिर्फ समझा ही सकता हूं आपको। प्लीज प्लीज गुल का पीछा छोड़ दें। वो अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी है। उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दें और अपनी आखिरत का बोझ मत बढ़ाएं, प्लीज। अबे जाओ जाओ, बड़े आए मौलवी साहब। एक तो हर कोई मुझे समझाने पहुंच जाता है। सब कुछ पता है मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं कोई। नफीस भाई, मेरी देखिए ना, गुल ने कितनी गलत हरकत की है जानबूझकर। उन लोगों ने इनकार ही कर दिया। मैं भी नौशी की किस्मत में यही लिखा था, और बेहतर है कि बाद में जो इंसान रोए पहले ही तकलीफ सह ले। अरे ऐसे कैसे नौशी की किस्मत में यही लिखा था? मेरी उन लोगों से बात हुई थी 2 बार आने से पहले, सब कुछ ठीक था। बस गुल आई तो नौशी नापसंद हो गया। बुशरा बेगम, ये दुनिया का पहला और आखिरी रिश्ता तो नहीं था ना।
कहीं और रिश्ता हो जाएगा। बात ये नहीं है सिद्दीक साहब, नौशी पहले ही ना बहुत दुखी है अहमद के इनकार पर। मैं बार बार उसे तैयार करवा के लोगों के सामने पेश करके उसका इत्मीनान नहीं खत्म करना चाहती। तो इस बात का तो एक ही सोल्यूशन है, और ये कि पहले ही ऐसे लोगों से राब्ता किया जाए जो कि इस बात में सीरियस हो। अब मेरे ख्याल में इससे भी बेहतर ये रहेगा कि पहले नौशी की तस्वीर दिखा दी जाए, और जो लोग जो हैं इंटरेस्ट शो करते हैं और बात आगे बढ़ाना चाहते हैं उनसे बात की जा सकती है। मतलब आपने अपनी बहू की गलती तो माननी नहीं है? बुशरा बेगम, तुम्हें क्या मिल जाएगा उस बच्ची को ज़हनी तकलीफ पहुंचाकर? उनका अच्छा खासा घर बसा हुआ है, उनको खुशी खुशी रहने दो। हाँ तो मैंने कौन सा किसी को रोका है? खुश रहें, बढ़ाएं ना अपनी फैमिली। भाई गुल आ जाओ, भूख लगी है हमारे शेर को। वहां से बुलाते हो मामा को। आ गई। वो देखो आ गई मामा। जल्दी से खिला दो। अंजलि शाम खाना। हाँ हैप्पी। मैं इसे खिला देती हूँ। हाँ चलो आप जाके तैयार हो जाएं, मैं इसे खिला देती हूँ। मैं पहले नाश्ता करूंगा फिर तैयार हूँ। आज मुझे देर हो गई नाश्ता बनाने में, क्योंकि पूरी रात असद ने सोने नहीं दिया और सुबह मेरी आंख देर से खुली। बना दो जल्दी से। आज नाश्ता नहीं करूंगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। वैसे भी तुम्हारे हाथ का जायका मुंह को लग गया है, इसलिए नाश्ता करना अच्छा लगता है। फिर आप इसे पकड़े, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। चलो ठीक है, ये भी हमारा भी नाश्ता आ रहा है, खाली तुम नहीं खाओगे, हम भी खाएंगे। कुछ चाहिए था आपको? हाँ चाहिए तो है जी। पोता या पोती? मेरे अहमद की औलाद। और याद है सदीक साहब, हमेशा उनकी एक ही बात, जितना मर्जी आप उन्हें रोको, उन्होंने अपनी बात खत्म करनी है ना? गुल, मैं कब से बोलता जा रहा हूँ और तुम मुंह के बहुत बनकर बैठी। सब खैर? मैं कुछ सोच रही थी, कुछ बात करना चाह रही थी। जो तुम्हारे हाथों का ऑमलेट है ना यार, हाथ ही नहीं रुकता। बताओ क्या कह रही थी? इतनी मेरी तारीफें करते हो, क्यों मुझे खराब करना चाहते हो? ठीक है, प्यार करते हैं आपसे मैडम, और अगर हमारे लाड आपको खराब कर रहे हैं तो इसमें मजाक ही क्या है? खैर बोलो क्या कह रही थी? अहमद, तुम्हें हमारी जिंदगी में कोई कमी महसूस होती है? नहीं तो, बल्कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी मुकम्मल हुई है। नहीं, मेरा मतलब ये कि तुम उस दिन कह रहे थे ना कि
हमें हमें बेबी चाहिए। हाँ, बस एक ख्याल आया था दिमाग में तो सोचा तुमसे शेयर कर लूं। क्यों, तुम्हें बुरा लगा था? आई एम सॉरी, मुझे भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा छोटा है, उसको वक्त चाहिए, तुम्हारी सारी अटेंशन उसकी तरफ होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने आप पर और अपनी सोच पर पहरे बिठा लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं इतनी खुदगर्ज हो गई, मुझे पता नहीं चला। तुम भी सोचते होगे कि गुल कितनी सेल्फिश है। बिल्कुल नहीं, मैं गुल के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द हम अपनी फैमिली शुरू करेंगे। ये ले, पूरे 2 लाख रुपए हैं, गुजारा हो जाएगा ना? कोशिश करूंगी, हो जाएगा गुजारा। अम्मी, मुझे तो लग रहा है बच भी जाएंगे। देखो, पैसे मैं लगा रही हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट भी मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? कैसा रिजल्ट? बड़ी भुलक्कड़ है तू। भाई, तुझे पता है कि मुझे तावीज चाहिए। एक तो तावीज वो चाहिए बला दूर भगाने का, जिससे ये पिंकी दफा हो जाए इस घर से, और एक तावीज चाहिए मुझे अपने बच्चे की फर्मा बरदारी का, कि नफीस पहले जैसा हो जाए, और तीसरा तावीज नोमी का, कि अल्लाह करे वो जल्दी से जेल से रहा हो जाए। हाँ हाँ, सारे काम हो जाएंगे। बिला वजह तो नहीं दे रही ना इतने पैसे। और सुन, खबरदार, रईस को पता चला, अगर उसे पता चला ना हम किसी पीर फकीर के पास गए, हमारी जान को आ जाएगा। अम्मी, पागल हूं क्या मैं? क्यों बताऊंगी मैं? अरे मैं तो किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दूंगी, बेफिक्र है। चल अब चल ना, उठ जल्दी कर, वरना पीर के आस्थाने पे रश पड़ गया तो बारी के इंतजार में शाम हो जाएगी। उठ जा। काम वाली का इंतजार कर रही हूँ अम्मी। आ जाए तो बिलाल को देकर जाऊं, उसे साथ नहीं लेके जाऊंगी मैं। एक तो ये मुलाजमाएं है ना, वो हो इतनी ना इंजार है ना, 2 रुपए की चीज मंगाओ इनसे, कमबख्तें 2 घंटे लगा देती हैं। आज आए ये, देखना मैं इसकी तनख्वाह में से पैसे काटूंगी। वैसे अम्मी, एक बात नोट की है मैंने, अम्मी इतना माल जमा कर रखा है अपने दराज में, और जब भी मैं मांगती हूँ इतना मुंह बना के देती हैं मुझे पैसे। इकलौती बेटी हूँ आपकी। आपके पास जितना भी जेवर और माल है ना, मरने से पहले आप मुझे देकर जाएंगी। मनूस, तू मेरे रुपए पैसे पे नजर लगा के बैठी है? अरे अगर मैं मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, तो ये रुपया पैसा जेवर किसके काम आएगा? तेरे ही काम आएगा। मजाक कर रही हूँ, आप जानती हैं ना आपसे कितना प्यार करती हूँ मैं। मोटा, तुम ऐसा मजाक करती, मान से बुरा मानने वाला, ऐसा मेरे दिल को लगी है तेरी बात। अच्छा, हंस के दिखाएं, हंस के दिखाएं। चल
नौशी, नौशी बेटा नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं थी। और कॉलेज क्यों नहीं गई? दिल नहीं था। बेटा मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। किस बात के लिए? वही जो कल लड़के वाले तुम्हें रिजेक्ट करके। मैंने आपको बारहा मना किया था ना, मत सोचे मेरी शादी का। कैसी बातें कर रही हो बेटा? एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी करनी है ना? नहीं करनी। अगर हो भी गई ना, तलाक लेकर वापस आ जाऊंगी मैं। बकवास मत करो। अम्मा मैं सच कह रही हूँ, 10 बार भी शादी करवा देंगी ना, वापस आ जाऊंगी मैं। मैं नहीं बच सकती किसी के साथ। बेटा खुदा के वास्ते निकाल दो उसे दिल से। जो तुम्हारी ख्वाहिश था ना, अब वो किसी और का नसीब है। अम्मा, एक दिल में ना 4-4 औरतों की जगह होती है। प्लीज अम्मा, अम्मा सोचे तो सही। अमर का दिल तो आबाद हो गया, मेरा घर भी बस जाएगा। अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, अमर से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैं गुल की नौकरानी बन के रहूंगी हमेशा, लेकिन अमर के बगैर नहीं रहूंगी। सुनो, बस वो निकलने वाली है अभी, और इसी वक्त पहुंचो तुम। अगर वो टैक्सी में बैठ गई ना, तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। अरे क्यों जा रहे हो? तुम तो ऐसा बोलो जैसे तुम्हें तुम्हारा कभी हिस्सा नहीं मिला हो पहले। अभी भी मिल जाएगा, लेकिन इस दफा मैं खुद तुम्हें तुम्हारे हाथ में दूंगी तुम्हारा हिस्सा। आई समझ में? जल्दी पहुंचो। आजा। हद हो गई अम्मी, इतनी जल्दी मचाती हैं ना आप। अभी 5 मिनट पड़े हैं, ड्राइवर ने कहा था कि 5 मिनट के बाद पहुंचेगा वो। तो 5 मिनट 5 साल थोड़ी होते हैं, वहां चल के इंतजार कर लेंगे। अब देखो ना, पिछली दफा वो टैक्सी वाला नए पैसेंजर ढूंढ के किसी और घर में चला गया था और हम इधर खड़े रह गए थे। बिला वजह ले आई अम्मी गली में आप। अरे भाई आ जाएगा, क्या है अभी। कौन है भाई? निकाल जल्दी से, निकालो जल्दी से। अरे 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 पीछे रहो। चल चल अरे भाई, अरे मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरा पर्स। अरे क्या होगा अम्मी? नौशी, ये क्या तरीका है? ये क्या कर रही हो? क्या हरकत है ये गुल?
पूछे इससे क्या करे थी ये? नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है ये। मैंने खुद देखा है। इसे कुशन हटाए ताकि असर गिर जाए। यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है ये। पागल हो गई हो क्या? अम्मा, ये इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। एक तो तुम उस पे हाथ उठा रही हो और फिर मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। आने दो, आ जाए मेरे को, करती हूं मैं बात। तुम बखत लुटेरे ऐसे आंधी की तरह आए, सुरैया का बैग झपटा और तूफान की तरह चले गए। अल्लाह। वैसे ताई, हमारा एरिया तो इतना सेफ है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इनका बैग कैसे चला गया? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने दावत देके उन्हें बुलाया था, क्या वो हमें लूट लो? मुझे क्या पता। वैसे उस 700 रुपए वाले बैग में ऐसा क्या था जो आप इतना शोर मचा रही हैं? मेरा पर्स चाहे 700 का ही क्यों ना था, लेकिन मेरे शौहर के हक हलाल के पैसों का था। तुम्हारी तरह नहीं, जो अपने शौहर के पैसों से ना सिर्फ खुद अय्याशी कर रही हो, बल्कि अपने पूरे खानदान वालों को भी अय्याशी करवा रही हो। जिन्हें नंद के नाम पर तुम जैसी जोंके चिमटी हो, वो ऐश कहाँ कर सकती हैं? और वैसे भी तुम जैसी नदीदी नंदे सब उड़ा कर ले जाती हैं। ठीक कह रही है फातिमा, सब कुछ तो इनके पेट में चले जाता है, बाकी सब तो मुंह ही देखते रह जाते हैं। खाक मिलता है हमें यहाँ कुछ? खाक? जबान संभाल के बात करना मुझसे, वरना मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। हाँ, जैसे मेरे तो कोई हाथ ही नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। देख रही अम्मी, दुश्मन हो गई हैं मेरी भाभियां मेरी, किस तरह मिलके मेरे खिलाफ हो गई हैं। खूब। अरे मैं क्या कहूं, मेरे बेटों ने मुझे कुछ कहने जोगा छोड़ा ही नहीं है। अपनी बीवियों को मां बना के रखा हुआ है इन्होंने। इन्हीं की जबानों से बोलते, इन्हीं के कानों से सुनते। बस कर दो ताई झूठ बोलना। 12 साल हो गए मुझे इस घर में। मज्जाल है कभी आपने 2 घड़ियां मेरे शौहर के साथ मुझे बैठने भी दिया हो। हर वक्त आपका और सुरैया का कोई ना कोई मसला खड़ा ही रहता है। जाहिर सी बात है, मेरे भाई के लिए ना माँ और बहन सबसे पहले हैं। अरे बीवियों का क्या है, एक जाती है 1000 आती हैं। देख लिया इनको, जितनी जबान काली है ना, उससे ज्यादा दिल काला है। कितनी नफरत रखती है ना ये हमारे लिए दिल में। अरे जवाब तो सुनती जाओ, अब उसकी जगह तुम बैठ के सुनो। बड़ी जबान चलती है तुम दोनों की। आने दो मेरे भाई को।
हेलो। गुल, कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी, असद का फीडर बना रही थी। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। गुल, कुछ हुआ है घर में? नहीं नहीं तो अम्मी की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि तुम्हारे और नौशी के भी। नाम मत लिया करें उसका मेरे सामने। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ हुआ क्या है? कहा ना कुछ नहीं हुआ है, और इतना जरूरी नहीं है कि हम इसको फोन पे बात करें। जब आएंगे तो तब भी हो सकती है। खैर मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोने लगी हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे तक आता हूँ, तुम रेस्ट करो।